नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम चरण यानी कि दूसरे चरण के लिए कल मतदान होने हैं। 5 निगमों के साथ ही अलग अलग पालिका और परिषद के लिए भी वोट डाले जाएंगे और आज मतदान दल मतदान सामग्री लेकर के रवाना हो रहे हैं। मतदान केंद्रों में मतदान को लेकर तैयारी तेज हो चुकी है। आपको बता दें, निकाय चुनाव के अंतिम चरण के लिए कल मतदान होना है। इससे पहले भी हमने देखा था कि मतदान हो चुका है पहले चरण का, और अब इसके बाद 5 निगमों के लिए कल वोट डाले जाएंगे और उससे पहले मतदान केंद्रों में पूरी तैयारी चल रही है ताकि जनता को मतदान करने में किसी भी तरह की तकलीफों का सामना ना करना पड़े। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी से जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, अगर बात की जाए नगरीय निकाय के अंतिम चरण के लिए कल मतदान होने जा रहे हैं और मतदान दलों को अब रवाना किया जा रहा है मतदान सामग्री के साथ, और क्या कुछ तैयारी की जा रही है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से? क्योंकि इससे पहले के चरण में जो चुनाव हुए थे उसमें देखा था कि कई तरह की गड़बड़ी सामने आई थी। देखिए, बिल्कुल इस बार सख्त एहतियात जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला कलेक्टरों को दी गई है। और खासकर अगर बात करें तो मतदाता सूची को लेकर पिछली बार जो गड़बड़ियां सामने निकल कर आई थी उसके लिए संबंधित कलेक्टरों को प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर मतदाता सूचियों को वोटरों तक पहुँचाया है। ये खास व्यवस्था की गई है। लेकिन आज अगर हम बात करें तो चुनावी तैयारी को लेकर आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। खासकर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जिन नगरीय निकाय क्षेत्रों में दूसरे चरण के मतदान होने हैं वहाँ पर मतदान केंद्रों के लिए जो सामग्री है उसको रवाना किया जा रहा है। कलेक्टर अपनी निगरानी में मतदान सामग्री रवाना कर रहे हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर बैरसिया नगर पालिका के अंदर चुनाव होना है, लिहाजा बैरसिया नगर पालिका के लिए मतदान सामग्री भोपाल के लाल परेड मैदान से पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका सहित कुल मिलाकर 127 नगरीय निकाय क्षेत्र यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, जहाँ पर जिनके लिए पोलिंग पार्टियों को सामग्री के साथ में रवाना किया जा रहा है। सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। खासकर बात करें तो ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे इसके लिए विशेष सत्र पुलिस के जवान जो हैं उनको तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 40 जिलों के अंदर 127 नगरीय निकाय जो क्षेत्र हैं जहां पर 13 तारीख को वोटिंग पड़ेगी, उसके लिए आज से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना कर दी गई हैं और अगले 2 दिन तक पोलिंग पार्टियों के द्वारा। एक सवाल ये भी कि लगातार मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि भारी बारिश का दौर भी लगातार जारी है। ऐसे में क्या कुछ तैयारी की जा रही है मतदान केंद्रों में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से? देखिए, पिछली बार हमने देखा था कि बारिश के चलते कुछ जगह वोटिंग कम होने की शिकायत सामने निकल आई थी, लिहाजा इस बार वोटिंग को लेकर जन जागरूकता अभियान भी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चलाया गया है। साथ ही साथ जिले के कलेक्टरों को जवाबदेही तय की गई है कि उनके क्षेत्र में सही तरीके से वोटिंग हो और खासकर वोटरों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से कुछ पोलिंग बूथों को लेकर भी समस्या आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी वार्ड का पोलिंग भी दूसरे वार्ड में कर दिया गया था। इसके अलावा एक ही परिवार के वोटरों के नाम अलग अलग पोलिंग बूथों पर थे, जिसके चलते मतदान भी प्रभावित हुआ था। इस बार इन तमाम बारीकियों का ध्यान गया है, लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि पहले चरण के मतदान के दौरान जो गड़बड़ियां सामने निकल कर आई थी उनसे सबक लेते हुए न केवल राज्य निर्वाचन आयोग बल्कि जिले का जो प्रशासन है वो सबक लेते हुए बेहतर तरीके से मतदान कराएगा और पिछले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में कम से कम मतदान जो है इस बार ज्यादा देखने को मिलेगा, यह भी उम्मीद की जानी चाहिए। जी, कल मतदान होना ही है सुधीर, और सारी तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि कितनी पुख्ता व्यवस्था और कितनी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। 13 जुलाई को यानी कल होना है, जिसमें 5 निगमों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान दल मतदान सामग्री लेकर रवाना हो रहे हैं। इसी संबंध में मतदान केंद्रों में मतदान को लेकर तैयारी भी तेज हो चली है। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कवायद तेज हो चली है। अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। अब 5 निगमों के लिए कल वोट डाले जाएंगे, जिसमें 5 निगमों के लिए वोट डाले जाएंगे। कल मतदान है। मतदान दल मतदान की सामग्री लेकर रवाना हो गए हैं। इसी संबंध में मतदान केंद्रों में मतदान को लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। तो एमपी में निकाय चुनाव में अंतिम चरण के लिए 13 जुलाई को वोटिंग है। अंतिम चरण में 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतदान है। वोटिंग 5 नगर पालिका निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद में होना है। तो एक बार फिर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कवायद तेज हो चली है। कल यानी 13 जुलाई को वोटिंग है। अंतिम चरण में 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतदान होना है और मतदान को लेकर
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधीर दंडोतिया। सुधीर, निकाय चुनाव को लेकर कवायद तो तेज हो चली है, कल वोटिंग है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? लेकिन इस बीच बारिश एक बड़ी चुनौती है क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन द्वारा? देखिए, बिल्कुल बात करें पहले चरण में जिस तरीके से चुनाव परिणाम कम रहे, उससे प्रशासन ने निश्चित तौर पर सबक लिया और दूसरे चरण के लिए कई सारे प्रावधान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से किए गए हैं। खासकर अगर बात करें, जिले के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया कि वोटर लिस्ट को पर्चियां बांटी जाए और उसका प्रमाण पत्र जो है वो निर्वाचन आयोग को दिया जाए। इसके अलावा बात हो चुकी है और कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता, तमाम अपने प्रत्याशियों के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। और खासकर अगर बीजेपी की जो सत्ताधारी दल है उसकी रणनीति क्या है, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद है। सर, प्रचार खत्म हो गया और देख रहे हैं आज आप बैठे हुए यहाँ पर, फीडबैक भी लिया होगा, डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत है। पहला चरण कम मतदान रहा, उसके बाद में लगा कि राज्य निर्वाचन आयोग सबक लिया हो, आपने जो शिकायतें की, जो आरोप लगाए थे राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर, दूसरे चरण को लेकर क्या उम्मीद? सुधीर जी, हमने आरोप नहीं लगाए, जो सत्यता थी वो सामने रखी। और भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता पहले दिन से सक्रिय है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, ये शिकायत केवल चुनाव के दौरान नहीं की है, चुनाव से पहले भी की है। ऑफिशियल कंप्लेंट्स की है कि भाई ये गड़बड़ियां वोटर लिस्ट में मिल रही हैं, कहीं का कहीं, कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया। बड़े बड़े लोगों के, मेरे एक सांसद के जनप्रतिनिधि हैं, उनके तो पूरा का पूरा, उनका जो प्रतिनिधि, उनके पूरे के पूरे परिवार के वोट ही कट गए। ये बड़े लेकुनाज हुए थे, इसकी कंप्लेंट भी हुई। और जिस प्रकार से मत पर्ची जब नहीं पहुंची, तब भाजपा के कार्यकर्ता ने बूथ पर से कहा कि मत पर्ची नहीं पहुंची, क्योंकि जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी। इलेक्शन कमीशन ने स्वीकारोक्ति दी। वो वोटर लिस्ट, वो जो पर्चियों के बंडल बीएलओ के घर में पाए गए। ये जो कमियों के कारण से मतदान में प्रभावित तो हुए ही है। बरसात भी एक थोड़ा सा कारण है कि बरसात में चुनाव जनरली नहीं होते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इलेक्शन कमीशन ने उसका पालन किया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस कारण से मतदान प्रभावित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले भी सक्रिय था और एकदम मतदान जो हुआ है, मैं गर्व से कहता हूं और मैं गर्व करता हूं अपने कार्यकर्ताओं पर कि उन्होंने जो प्रयास किए, इसके कारण से मतदाता इतने पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में और मतदान कराने में हमारी सफलता है भारतीय जनता पार्टी की, कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। और आगामी समय में हमने इसकी तैयारी की है कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर पर्ची भी पहुंचे। मतदाता अगर पहुंचने में दिक्कत आ रही तो उसको हम मदद करें। पोलिंग बूथ पर 2 घंटे के अंदर अगर 9 इंच पानी गिरेगा तो पानी भरेगा। तो शासन भी काम कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री ने गंभीरता से चिंता की है, हमारा प्रशासन भी काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है जिम्मेदारी के साथ। तो इसलिए अब किसी प्रकार की परेशानी न हो और मतदान ठीक से हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पर सर, बात वही है कि राज्य निर्वाचन आयोग की जो गलतियां थी उसका खामियाजा वोटरों को भुगतना पड़ा, वोटिंग परसेंटेज कम रहा, पर लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आपने जो बात कही, बीएलओ के यहाँ पे पर्चियां निकली है, शिकायतें की गई। देखिए, कार्रवाई तो सुधीर जी बिल्कुल होनी चाहिए, कार्रवाई तो होगी, ऐसे नहीं बच सकते। ये सामान्य अपराध नहीं है, ये घोर अपराध है। एक व्यक्ति लोकतंत्र में मतदान से मेरे कारण से वंचित हो जाए, ये बड़ा अपराध है। इलेक्शन कमीशन को इस पर गंभीरता से बात करनी होगी और करनी चाहिए। इसलिए ये अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा, कार्रवाई नहीं हो, कार्रवाई तो होगी। लेकिन अब चूंकि चुनाव रूटीन में अभी काम चल रहे हैं, अंतिम फेज है, तो हम तो इस तैयारी में लगे हैं कि भाई उस चुनाव में जो कल होने वाला मतदान है उसमें ज्यादा से ज्यादा मतदान कैसे हो, हमारा प्रयास है। और कार्यकर्ता तक मेहनत से लगे, बूथ बूथ का कार्यकर्ता। ये लोग जो कहते हैं ना कि ये त्रिदेव का, ये त्रिदेव का ही परिणाम है कि इन चीजें उभर करके आ रही हैं। वही कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहा है और वही इस बात को आकर के हमें बता रहा है और यहाँ फीडबैक दे रहा है कि भाई ऐसा हो रहा है, तब तो हम जाकर के इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं। तो भाजपा का तंत्र मजबूती के साथ काम कर रहा है और प्रचंड बहुमत से इन चुनावों में ग्रामीण निकाय में जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, पंच सरपंच से लेकर के जनपद और जिला पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिलेगा। कांग्रेस तो झूठ बोलती है, वो तो हमेशा झूठ बोल करके ही आगे बढ़ते हैं, तो झूठ बोलने का काम फिर कर रहे हैं। सर, राज्य निर्वाचन आयोग का काम है पर्चियां पहुंचाना, बूथ की व्यवस्था बताना, कहां पोलिंग है ये वोटरों को बताना। पहले चरण में ये सब नहीं हुआ। अगर दूसरे चरण से पहले ये कार्रवाई होती तो लगता है कि प्रशासन ज्यादा मुस्तैद होता, आप लोगों को, कार्यकर्ताओं को इतनी मेहनत नहीं करनी। कहना है कि ये परेशानियां हुई हैं, ये घोर लापरवाही है, लेकिन हम तो अभी सकारात्मक तौर पर हमारी भूमिका बने। हम अपने कार्यकर्ताओं को, जनता से अपील किया, कार्यकर्ताओं से अपील किया, सभी जनप्रतिनिधि काम में लगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर जनता को विश्वास है।
तो हमें इस भूमिका को निभाने की जरूरत है, हम इस काम को कर रहे हैं। लग रहा है कि सर वोटिंग जो रहेगी बिल्कुल बीजेपी कल रहेगा, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा सब, और जो बात है सर इसके अंदर की कहा जा रहा है कि अब बीजेपी के कार्यकर्ता जाके मोर्चा संभालेंगे, और बीजेपी का कार्यकर्ता मोर्चा पहले भी संभाला था। ये कमियां अगर उजागर हुई है तो उसका आधार बीजेपी का कार्यकर्ता ही है। पोलिंग बूथ पर पर्ची नहीं पहुंची है, त्रिदेवी तो बता रहा है, और कौन बता रहा है? ये क्या कोई बीडी शर्मा बता रहे हैं क्या भोपाल से कि फलानी बूथ पर पर्ची नहीं पहुंची है? कौन बता रहा है? हमारा बूथ का अध्यक्ष बता रहा है कैसा पर्ची नहीं आई। तो बूथ का कार्यकर्ता ही एक्टिवेट है, पहले भी था, और अब चूंकि पर्ची नहीं बटी तो वो बांटने का काम भी कर रहा है। अब वो जुट गया कि नहीं हम बांटेंगे, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि भाई इस काम को तो पहले ही कह देना चाहिए कि राजनीतिक दल करें, तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी हम तो करते ही थे। अब चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उन्होंने भूमिका नहीं निभाई, तो राजनीतिक दल अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सक्रिय होकर के इस चुनाव में काम कर रहा है। सर कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि आधे से ज्यादा भाषण उनके ऊपर रहा है, उनके ऊपर आरोप लगा है, और कांग्रेस का झंडा मतलब जहां मिल रहा है वहां पर बीजेपी के नेता झंडा निकाल रहे हैं, ये भी आरोप कमलनाथ जी का। देखिए, कमलनाथ जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, और मैं कभी उम्र को इस रूप में नहीं देखता। उम्र तो सबकी होती है, हमारी भी कल होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अब आराम करना चाहिए, क्योंकि वो अब कभी भी कुछ भी बातें कहने लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये गंभीरता से कहती है, मैं कह रहा हूं क्यों आपका नाम भाषण में उल्लेख नहीं होगा? गरीबों के हक और अधिकार को मध्य प्रदेश के अंदर किसने छीना? किसने गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद किया? कमलनाथ जी। किसने संबल योजना को बंद किया? किसने लाडली एक्स में बंद किया? किसने कन्यादान योजना को बंद किया? किसने बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना को बंद किया? किसने जाकर के प्रधानमंत्री आवास के 1,34,000 घर जो गरीबों का संबल बनते उनके सर पर छताती आपने वापस कर दी? क्यों आपकी चर्चा नहीं होगी? लेकिन अगर हमारी सरकार बनती है तो उन गरीबों का हक और अधिकार हम देते हैं, हमारा मुख्यमंत्री देता है, और मुख्यमंत्री 24 घंटे सक्रिय होकर के संवेदनशीलता से काम करता है। हम तो कभी आपका नाम लेना भी नहीं चाहते, लेकिन आपने जो किया है 15 महीने के अंदर, और दिग्विजय सिंह ने 2003 से पहले इस मध्य प्रदेश को बंटा ढार किया था, तो चर्चा तो ये आएगी कि 2003 का मध्य प्रदेश क्या था, और 15 महीने में गलती से आपकी सरकार बनी तो आपने क्या किया था। तो ये तो सहज रूप से आपके नाम की चर्चा होगी ही, क्योंकि मध्य प्रदेश को मिस्टर 1 और मिस्टर 2 ने जिस प्रकार से बंटा ढार किया, तो वो जनता में चर्चा तो इस बात की आएगी। सर एक और बात की, कई ऐसे प्रत्याशी जो अभी तक दूसरे चरण तक चुनाव मैदान में है, महापौर से लेकर पार्षद तक के, लग रहा है कि चुनाव के बाद एक बड़ा मैसेज देने की जरूरत है, बड़ी कार्रवाई बीजेपी की ओर से। नहीं, हमने सब पर कार्रवाई की है, एक नहीं बचेगा। भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता है और मैंडेट जहां पर मिला है वहां अगर वो खिलाफ में लड़ेगा तो ऐसा एक भी कार्यकर्ता नहीं बचेगा। और एक और बात आपके माध्यम से साफ कर देना चाहता हूं, कोई इस गलतफहमी में रहे कि अभी तो अपन निपट लेंगे, अभी तो लड़ लो और बाद में अपन आ जाएंगे, तो मैं ये भी नहीं होने दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की पद्धति और अनुशासन ये सर्वोपरि है। ऐसे जो लोग भ्रम फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि एक भी ऐसा व्यक्ति, इनको ठीक तरीके से कार्रवाई हुई है और आगे भी इनके ऊपर कड़ा काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। एक बार सर मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा जो सवाल लगे हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर लगे हैं, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया जिस तरीके से रही, लोग परेशान जिस तरीके से रहे। जी ज्योति जी सवाल पूछें। जी सुधीर, तो कई सवालों पर अभी आपने बात किए और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से कई सवाल किए, कई तथ्यों पर विचार किया, और उन्होंने भी बताया कि शांतिपूर्ण मतदान हो, मतदान बूथों पर सभी तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई जाए, ऐसी पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए।